हेलो फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके यूनिट 3 के विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताओं के पार्ट ए भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता का भाग 3 पढ़ेंगे। इसके भाग 1 और 2 में हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना, स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों के बारे में जाना, स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जाना, स्वास्थ्य के सूचक क्या हैं, पोषण और स्वास्थ्य क्या होता है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हैं, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, एवं पोषण संबंधी विभिन्न समस्याएं कौन सी हैं, जैसे कि अल्प पोषण और अत्यधिक पोषण, और पोषण और संक्रमण का आपस में क्या रिलेशन है। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे और इसका भाग 3 और अंतिम भाग है स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता। भारत जैसे जितने भी विकासशील देश हैं उसमें आहार जनित रोग जैसे कि अतिसार, पेचिश, ये बहुत ही सामान्य बीमारियां हैं जो छोटे बच्चों में पाई जाती हैं, और इन रोगों के कारण जो भी बच्चे इनसे पीड़ित होते हैं उनमें निर्जलीकरण की समस्या हो जाती हो, और अगर बहुत ही गंभीर स्थिति पहुंच जाती है निर्जलीकरण की तो उसमें मृत्यु भी हो सकती है। और आमतौर पर जितने भी संक्रमित या संचारी रोग हैं ये किस वजह से होते हैं? गंदी पर्यावरणीय स्थितियों के कारण होते हैं या व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा गलत ढंग से भोजन को पकाने और परोसने के कारण ही होते हैं। तो खराब सफाई और भोजन का अगर सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया है तो ये बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो भी इस बीमारी से, ऐसे रोगों से बचाव के लिए कुछ कारक हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो कारक आंतरिक भी हैं और बाह्य भी हैं। तो आंतरिक कारक क्या है? आयु, लिंग, जातीयता एवं नस्ल, खून का वर्ग क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है और उसमें उपस्थित विभिन्न पदार्थों का स्तर जैसे कोलेस्ट्रॉल इत्यादि का स्तर क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों तथा तंत्रों की कार्य क्षमता कैसी है, उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक कारक जैसे कि व्यवसाय क्या है, उस व्यक्ति का वैवाहिक स्थिति कैसी है, आवास इत्यादि, एवं पोषण की स्थिति कैसी है, जीवन शैली कैसी है, आहार की उपलब्धता, शारीरिक सक्रियता का स्तर, रहन सहन की आदतें और नशीले पदार्थों का सेवन, इन सब स्थिति के बारे में जानना ज़रूरी है अगर हम ऐसे रोगों से बचाव चाहते हैं। इसके अलावा जो बाह्य कारक है उसमें सबसे पहले आता है भौतिक वातावरण, यानी कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसे कि वायु, जल, मृदा, जलवायु, भौतिक परिस्थितियाँ, तापमान, प्रकाश और विकिरण, ये सारी चीज़ें भौतिक वातावरण से संबंधित हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। उसके अलावा जैविक वातावरण भी है या जैविक पर्यावरण है। मनुष्य तथा अन्य जितने भी सजीव होते हैं जैसे कि जानवर, कीट, पौधे, विषाणु या सूक्ष्म जीव, इनमें से कुछ रोगजनक एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कि कुछ संक्रमण के भंडार तथा कुछ संक्रमण के वाहक के रूप में कार्य करते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग पहुंचाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक क्या है? जो भावनात्मक कुशलता, सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाज, आदतें जो हमारी होती हैं, आस्थाएं, मनोवृत्तियां, धर्म, जीवन शैली और स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी कारक हमें जानने ज़रूरी होते हैं अगर हमें संक्रामक रोगों से बचना है। तो स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि हाइजीन या स्वच्छता क्या है? स्वच्छता का तात्पर्य उन सभी स्थितियों और क्रियाकलापों से है जिनका मुख्य उद्देश्य सफाई के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचना और उचित स्वास्थ्य को बनाए रखना होता है। तो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल परिस्थितियां या प्रथाएं और विशेष रूप से स्वच्छता के माध्यम से बीमारियों को फैलाने से रोकती है, वही स्वास्थ्य विज्ञान है या वही स्वच्छता है। स्वस्थ सामाजिक परिवेश के साथ साथ खान पान के सेवन सहित जीवन शैली और व्यवहार पर काफ़ी हद तक ये निर्भर करता है और इसका स्वच्छता से भी गहरा नाता होता है। अगर खराब स्वच्छता से कई संक्रमण होते हैं तो उन संक्रमण में जैसे कि कीड़े के संक्रमण ये भी आते हैं। इनके 2 पहलू होते हैं, तो वो 2 पहलू कौन कौन से हैं?
पहला है व्यक्तिगत स्वच्छता, बहुत ही आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता से मतलब अपने शरीर की देखभाल हम कैसे करते हैं। इस अभ्यास में स्नान करना आता है, अपने हाथों को धोना, दांतों को ब्रश करना और बहुत कुछ क्रियाएं शामिल हैं। और हम व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस आज के समय में बहुत फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए भी हमें बार बार व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना, जैसे कि बार बार हाथ धोना है, चेहरे पर मास्क लगाना काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ उपाय ज़रूरी हैं जो अभी बताते हैं। और हर दिन लाखों बाहरी कीटाणु और वायरस के संपर्क में हम आते हैं, क्योंकि हम घर से बाहर जाते हैं, कोई बाहर से सामान ले आते हैं। ये हमारे शरीर में आके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। तो अगर व्यक्तिगत स्वच्छता का हम ध्यान रखें तो हम उन बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए नियमित रूप से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने हाथ बार बार साबुन से धुलने चाहिए, विशेषकर खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले और शौचालय के प्रयोग के बाद, या हम कहीं बाहर गए हैं और बाहर से अंदर आए हैं तो ज़रूर धोना है। दूसरे व्यक्तियों के सामने बहुत नज़दीक से खांसने सीखने से बचना चाहिए और खांसते सीखते समय मुंह को रुमाल से या हथेली से ढक लेना चाहिए। डेली ब्रश करना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना है। हर दिन हमें नहाना है, खूब अच्छे से नहाना है और नाखून को नियमित रूप से काटते रहना है रोज़ सुबह शाम। ब्रश करने के साथ साथ जो भी गंदे कपड़े हम पहनते हैं, बाहर से पहन के आए, उन्हें बदल लेना चाहिए। 2 से 3 बार दिन में आँखों को साफ़ पानी से धोना चाहिए। बालों को स्वच्छ रखना चाहिए, उन पे अच्छे से शैम्पू लगाना चाहिए। कपड़ों को साबुन से भली भांति धोना चाहिए, बिना साबुन के कपड़े नहीं धोने चाहिए। जो भी इंटरनल हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको भी उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। स्पेशली मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बर्तन को स्वच्छ तरीके से साबुन से रगड़ रगड़ कर धोएं और कान एवं नाक को भी नियमित रूप से साफ करें। तो ये हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता। फिर आता है पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरणीय स्वच्छता का मतलब है कि घरेलू और सामुदायिक स्तरों पर कार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ शामिल होते हैं। यानी कि हम जिस वातावरण में और जिस परिस्थितियों में रहते हैं उसको नियंत्रित करना और उसमें सुधार करना ही पर्यावरण स्वच्छता है। जैसे कि हम मानव जीवन है, अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। तो कुछ जैविक कारण हैं, जैसे कि पानी, हवा, आवास, विकिरण, भौतिक कारकों के साथ साथ पौधे, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े, कितंग और जानवर। पर्यावरण स्वास्थ्य पर हमें हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि पारिस्थितिकी स्थितियों को बनाए रखा जा सके और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले और बीमारी को रोका जा सके। इनमें से बहुत सारे कारक हैं जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पेयजल की गुणवत्ता, खासकर मल निपटान का बहुत ही इसमें महत्व होता है कि कहाँ पर हमारा जो शरीर से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ पर निष्पादित हो रहा है। भोजन को संदूषित होने से बचाना है। साफ सुथरी आवास की सुविधा ये भी आवश्यक होते हैं। और जल प्रदूषण एक चिंता का विषय है आज के समय में, क्योंकि पानी की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। दूषित पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायरिया हो जाता है जो जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा त्वचा और आँखों में संक्रमण होता है। इस तरीके की बहुत सी बीमारियां होती है अगर हमारा पर्यावरण अस्वच्छ रहे। तो पर्यावरण स्वच्छता के अंदर क्या क्या आता है? सबसे ज़रूरी चीज़ है सुरक्षित पानी होना। जो जल है वो सुरक्षित जल की आपूर्ति सभी को होनी चाहिए, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मानव अपशिष्ट का सही ढंग से प्रबंधन होना चाहिए। मानव तरल का प्रबंधन भी बिल्कुल अच्छे ढंग से होना चाहिए। कचरे को सही ढंग से निष्पादित करना चाहिए, उसका प्रबंधन होना चाहिए। सभी को स्वस्थ एवं स्वच्छ आवास सुविधाएं मिलें। स्वच्छता की आदत सभी के अंदर आए, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित और स्वच्छ रह सकता है। कीटाणुओं का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है खाद्य स्वच्छता।
खाद्य स्वच्छता, जो हम खाना खाते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। तो अभी इसके आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो खाद्य स्वच्छता या खाद्य सुरक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें भोजन को विशेष तरीके से संग्रहित करके, तैयार करके और नियंत्रित किया जाता है ताकि भोजन के कारण होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। ये परिभाषा WHO ने 2015 में दी है। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है तीव्र या चिरकालीन खतरों की उपस्थिति को सीमित करना है, जिससे कोई लंबे समय वाली बीमारी ना हो जाए जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए भोजन को हानिकारक बना सकता है। तो खाद्य सुरक्षा खाद्य सामग्री के उत्पादन से लेके, सिर्फ ये नहीं कि हम किचन में खाना बना रहे हैं वहीं स्वच्छता का ध्यान रखें, जहाँ से खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री उत्पादित हो रही है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हैंडलिंग करी जा रही, ले जाई जा रही है, जहाँ कहीं पे भंडारण किया जा रहा है, फिर हम अपने वहाँ से घर लाते हैं, वहाँ पर भंडारण करते हैं, और पकाते समय सही तरीकों का इस्तेमाल बताना, जिससे कि खाद्य उत्पादन श्रृंखला में कोई संक्रमण या संदूषण ना हो सके और उसको आसानी से रोका जा सके, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसको इस्तेमाल करने के बाद लोगों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होगा, लोगों का स्वास्थ्यता बनी रहेगी और खाद्य गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। खाद्य जनित बीमारियां तब होती हैं जब हम ऐसे भोजन का उपयोग करते हैं जिनमें रोग पैदा करने वाले रोगजनक सूक्ष्मजीव होते हैं। तो खाद्य जनित बीमारियों के कारक क्या क्या हैं? या तो जीव या विष जो हमारे खाए जाने वाले भोजन में मौजूद रहते हैं, यानी भोजन में उपस्थित रोग जनित जीवाणुओं के कारण, भोजन के विषाक्त हो जाने के कारण, या भोजन में रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं की अधिक संख्या होती है तो भी हमें बीमारी हो जाती है। और संदूषित भोजन को अगर हम अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो भी हमें बीमारी हो जाती है। जो बीमारियां खराब खाने से होती हैं, दूषित खाने से होती हैं, उसमें है अतिसार, डायरिया, पेचिस, अमीबियोसिस, हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड। ये सारी बीमारियां संदूषित खाने से हो जाती हैं। तो इसके लिए व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखना ज़रूरी है। जब हम अपने सिर्फ घर की बात कर रहे हैं, बाकी हर जगह जहाँ से हैंडलिंग होके आ रही है वहाँ से भी स्वच्छ रखना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान कैसे रखते हैं कि रसोई में खाना बनाने के जो खाना बनाता है उसको पूरी तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, बाल अच्छे से उसके कवर हुए होने चाहिए, उसको स्वच्छ कपड़े और एप्रन पहनकर काम करे, उसको कोई संक्रमित बीमारी ना हो, उसकी त्वचा पे कहीं चोट के निशान ना हो, कहीं कटा पिटा ना हो। भंडारण के दौरान भी हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे खाना भंडारित किया जा रहा है तो ऐसा खाना जो जल्दी संदूषित हो जाता है, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गया, तो इनको हम फ्रिज की अपेक्षा, कई लोग इन्हें अगर बाहर छोड़ देते हैं तो जीवाणु पनपने की संभावना बहुत रहती है, इसलिए जब भी इनको लेकर आएँ तो इनका सही ढंग से भंडारण करें। रसोई घर की स्वच्छता का साथ में ध्यान रखना है, वहाँ पर ढके हुए डस्टबिन होने चाहिए, कॉकरोच कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, दरवाजे खिड़कियों में जाली लगे होने चाहिए और पानी निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। पकाते समय भी स्वच्छता का ध्यान रखना, जिस बर्तन में खाना पका रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। भोजन पकाने के पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, फिर काटना चाहिए। दाल चावल को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, जिससे उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। और पीतल या तांबे के बर्तन में खड्डे पदार्थ पकाने से वो विषाक्त हो जाते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। परोसते समय क्या ध्यान रखना है कि स्वच्छ हाथों से खाना सर्व किया जाए और जिस बर्तन में खाना दिया जा रहा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और जो व्यक्ति खाना सर्व कर रहा है उसे खांसी जुकाम जैसी कोई बीमारी ना हो। तो अब हम जानते हैं कि खाद्य जनित रोगों के क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से खाना संक्रमित हो जाता है। तो खाद्य जनित रोगों के कारण व्यक्तिगत अस्वच्छता या भोजन बनाने या खाने में खराब तरीके के कारण भोजन हमारा खराब हो जाता है। इसमें सबसे पहला कारण है दूषित, संक्रमित, असुरक्षित खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना, जैसे जल, मसाले, तेल, ये सब अच्छे नहीं हों। अनुचित भंडारण किया गया है जहाँ पे रोगजनक जीवाणु पनप जाएं। कीट या कृमि पर नियंत्रण नहीं कर पाना, वो भी एक कारण है। दूषित उपकरणों का प्रयोग करना, जैसे बर्तन, प्लेट, चम्मच, ग्लास जो भी उपयोग कर रहे हैं वो स्वच्छ ना हो, दूषित हो। अपर्याप्त ढंग से खाना पका हो, पूरी तरह से पका ना हो।
और अनुचित शीतलतन यानी उसको जितने टेम्परेचर पर रखना उस पर ना रखा गया हो। सूक्ष्म जीवों के विकास के अनुकूलन तापमान उनको प्रोवाइड कराना, जैसे 4 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अनुचित ढंग से खाने को ठंडा करना, पके हुए खाद्य पदार्थों को सही ढंग से दोबारा ना गर्म करना, अपर्याप्त रूप से गर्म करना। परस्पर संदूषण इसका कारण है, एक दूसरे से संदूषण हो जाना। भोजन को लंबे समय तक खुला छोड़ देना, पकाकर कई लोग ऐसे खुला छोड़ देते हैं। जो भी चीज़ों से हम उसको सजावट कर रहे हैं, गार्निशिंग कर रहे हैं, उसमें धनिया की पत्ती डाल रहे हैं या कोई भी चीज़ से सजावट कर रहे हैं, वो संदूषित हो। या भोजन पकाने वाले लोगों के स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता का ध्यान ना रखना, जैसे गंदे कपड़े पहनकर गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करना, हाथ पैर सही ढंग से ना धोना और नाखून ठीक ढंग से कटे हुए ना होना। तो ये है खाद्य जनित रोगों के कारण। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर करें, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने चैप्टर से, अपनी क्लास से रिलेटेड सभी वीडियोस को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। थैंक यू सो मच।